बाकायदा वहाँ मार मार के मेरा ये जो शोल्डर है डिसलोकेट। रात 3 बजे नंगा किया गया, ये सबके कपड़े उतरवाना शुरू कर दिए, मखसूस जगह पर करंट लगाया गया। सिस्टम कैसे हमारे इदारे सारे ऑपरेट करते हैं। एक बड़ा आदमी था, अगर चाहे तो वैसे ही जी हम यहाँ मौजूद हैं और मैं होता तो लाश आती। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए जबान अता की है। इसीलिए चाहे कोई कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, मैं जरूर बोलता हूं। ये जुल्म की रात थी, ये जुल्म का दिन था। कल जो कुछ भी कराची शहर के अंदर हुआ यह इंतहाई अफसोसनाक है। इकरारुल हसन के सहाफत के तरीके से इनकार किया जा सकता है या उसकी मजम्मत की जा सकती है, मगर उसके साथ जो कुछ भी सलूक किया गया वो काबिल मजम्मत है। इनकी पूरी टीम को करीबन कोई 5 घंटे तक कैद रखा गया, इन्हें नंगा किया गया, सर ढांप दिए गए। नंगा करने के बाद इंतहा दर्जे का तशद्दुद किया गया, इनके मखसूस आज़ा पर करंट लगाया गया। ये कोई और नहीं था, ये इकरारुल हसन था और वो कोई और इदारा नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB था। इससे पहले कि मैं इस पूरे किस्से की आपको रुदात सुनाऊं और वसीम बदामी से होने वाला खुसूसी इंटरव्यू बताऊं, मैं जब रात गए वहां था तो मैंने खुद जो इकरारुल हसन से गुफ्तगू की, पहले इस गुफ्तगू को पूरा सुनिए और उसके बाद मैं आपको पूरी तफसीलात बताता हूं। खुद रिजवान शाह साहब के बारे जो शख्स रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व था, आप अंदाजा कीजिए कि वो शख्स हमें उनको बता रहा था कि ये भी है, इसने वीडियो बनाई थी, इसको मारे। वो शख्स बाहर जाके हमारे ड्राइवर्स को भी बुला के अंदर ले आया कि अंदर सारे मामला ठीक हो गए, आप भी अंदर आ जाए। तो वो शख्स लीड कर रहा था इस साइनी मार कुटाई को। और इसका सबसे अजियतनाक पहलू ये था कि शायद किसी दुश्मन मुल्क की भी कोई एजेंसी या इदारा होता वो इस तरह से ट्रीट नहीं करता कि हमें बाकायदा वहाँ मार मार के मेरा ये जो शोल्डर है डिसलोकेट हो गया है। ये मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, इसका एक्सरे जो है पीछे सर पे भी टांके आए हैं बहुत सारी जगहों में, पूरा जिस्म जो है इस वक्त ज़ख्म है। मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके ज़ख्मों की हसासियत भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब सब मार कुटाई हो गई तो हमारी आंखों पे पट्टियाँ बांध के हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। और जब हमें टॉर्चर सेल में ले गए तो हमने एक अजीब सी सूरत हाल महसूस की, और वो ये कि सबको एक एक करके बरहना करना शुरू कर दिया, सबके कपड़े उतरवाना शुरू कर दिए, इसलिए कि जी आपने चूँकि उनकी करप्शन को नंगा किया तो हम अब आपको नंगा करेंगे और आपकी ये वीडियो बनाएंगे और आपकी ये वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए लगा कि बहुत एम्बैरेसिंग है, और किस लिए है, मेरी अपनी पर्सनल किसी कॉज के लिए, क्या मैं कोई ज़ाती लड़ाई लड़ रहा था, क्या मेरा कोई ज़ाती इनाद था किसी के साथ, कोई ज़ाती दुश्मनी थी कि मुझे इतना जलील किया जाए कि मेरी टीम के सामने मेरे कपड़े उतारे जाएं और फिर मुझे कहा जाए घूमो, और घूम के भी वीडियो बनाई जाए और फिर सीधे तरीके से भी वीडियो बनाई जाए, फिर बाकी टीम को भी बरहना किया जाए, नंगा किया जाए मेरे सामने। तो कुछ वक्त के लिए थोड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल थी, लेकिन फिर दिल ने कहीं ये आवाज़ दी कि नहीं, आप अगर आप अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं, नेक नियति है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, तो ठीक है, फिर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सर तन से जुदा हो जाते हैं, दार पे खींचा जाता है, खाल खिंचवा दी जाती है, तो ये तो बड़ी मामूली बात है। सो ये फेस किया। देन मारपीट चलती रही और सब बरहना हालत में वहाँ 3 से 4 घंटे तक रहे, अनटिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इन्वॉल्व हुआ। वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, बट जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सारी उससे पहले डिस्कार्ड कर दी गई थी, कैमरे तोड़ दिए गए थे। बाकी अगर मोबाइल से कोई रिकॉर्ड कर रहा था तो मोबाइल भी तोड़ दिए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि जो ये बर्बरियत करने वाले थे डायरेक्टर रिजवान शाह, वो भी मुअत्तल हो गए, उनके साथ 5 लोग और भी मुअत्तल हुए। लेकिन अगर मैं इकरारुल हसन नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि ये इदारा इतना ताकतवर है, इतना फिरऔन, इतनी रऊनियत। आप सोचिए ज़रा कि अगर आप टीवी वाले एक बंदे को, जिसके बारे में आपको पता है कि यार शोर मचेगा, टीवी पे खबर आएगी, कोई पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है वो इन्वॉल्व होगी, उसको आप नंगा कर रहे हैं, उसको आप करंट के वो लगा रहे हैं झटके। हमारे कुछ मेंबर्स के जो आज़ा हैं जी वीडियो तो बना रहे हैं, और वीडियो भी एंगल्स बनवा के क्या आप, और पिस्टल के जोर के ऊपर
यानी एक वक्त था कि जब मैंने कहा कि नहीं, और उसके बाद मुझे लगा कि या तो इनमें से किसी को मार देंगे या मुझे जो है वो मार देंगे। अपनी जान की परवाह से ज़्यादा आपको ये होती क्या मेरी वजह से किसी की जान ना चली जाए। तो उस वजह से मानना पड़ा कि हाँ ठीक है, आप जो करना चाहें आपकी सवाबदीद है। कपड़े उतारे गए, तस्वीरें बनाई गई, वीडियोस बनाई गई, सबके साथ वो सलूक किया गया। और फिर इलेक्ट्रिक शॉक जो नाजुक आज़ा हैं वहाँ लगाए गए। मेरे एक टीम मेंबर मेरे सामने खड़े हैं, बाकायदा ब्लीडिंग हो रही है इस वक्त उनके नाजुक उससे। दूसरे टीम मेंबर हैं वो इस वक्त दूसरे हॉस्पिटल में उनको भेज रहे हैं कि वो भी एक शदीद तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरला था हमारे ऑडियो इंजीनियर, गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला हैं। जब उनको बाकायदा घुसे और लातें मारी गई तो वो वहाँ पे तड़प रहे थे, तकरीबन बेहोश हो गए थे, उल्टियाँ कर रहे थे। उसके बावजूद इतनी बदबख्ती, इतनी फिरौदियत, इतनी कोई नाराज़गी, इतना कोई ज़ाती इनाद कि एक हमारे करप्ट भाई को आपने आपकी जरूरत नहीं थी कि आप उसके खिलाफ वीडियो बनाए, करप्ट भाई को आप बेनकाब करें कि उस शख्स को पेन किलर तक लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। मैंने थे कि आपने जो करना था हमारे साथ कर लिया, जो करना चाहे करें, आपने नंगा करना था कर लिया, आपने मारना पीटना था मार पीट लिया, हड्डियां तोड़ दी, खून निकाल दिया, टांके लगवा दिए, लेकिन इस अल्लाह के बंदे को सिर्फ किसी डॉक्टर को दिखा दे, ये तक नहीं किया गया वहाँ पे। और ये कहीं इंडिया में नहीं हो रहा था हमारे साथ, किसी और जगह पे नहीं, ये हमारे अपने लोग थे। और आप सोचें आप शहरी के साथ ये क्या करते होंगे। तो हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। उन साहिब की आईबी के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी रिश्वतखोरी की वीडियो भी मौजूद है। बाकी ज़ाहिर जो हमें मारा पीटा गया वो अगर इस मुल्क के बाकी इदारे थोड़ा सा कोशिश करें तो वो CCTVs जितनी भी हैं उनसे निकाल, अगर हमने कोई ज़्यादती की है वहाँ पे तो भी CCTV लेके आएँ और कौम के सामने रखें कि देखें जनाब ये टीम सरेआम थी। क्योंकि आईबी का ऑफिस है ना, बहुत बज़ाहिर कहते हैं कि जी आपने सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी तो ये थी कि हम एक सिक्योरिटी लैब से इटसेल्फ कि हम अंदर चले गए और कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पे। हर जगह एक इंच CCTV की सर्वेलेंस में है। अगर हमने कोई चीज़ गलत की है, अगर हम लाउड हुए हैं, अगर हमने कोई बदतमीज़ी की है, अगर हमारी तरफ से कोई हाथ उठाया गया है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आईबी जो है ना वो उस CCTV फुटेज को लेके आ जाए मंजर आम के ऊपर। और अगर दूसरी तरफ से मामला हुआ है तो फिर जो बाकी इदारे हैं उनको ये चाहिए कि वो CCTV फुटेज जो है वो सामने लेके आएँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि कितनी वहशत और कितनी बर्बरियत के साथ टीम सरेआम के साथ ये सलूक रवा रखा गया। और मेरा ख्याल है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये पूरी तफसीलात आपने देखी और सुनी। असल मामला क्या था? मामला ये था कि इकरारुल हसन साहब को, यानी इकरारुल हसन को वहाँ पर एक शूट करनी थी और इनकी जो टीम थी उन्होंने पहले ही एक स्पाई रिकॉर्ड किया हुआ था कराची सदर में। कराची के सदर में जो पासपोर्ट ऑफिस है बिल्कुल उसके सामने आपने आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर देखा होगा। वहाँ पर आईबी के दफ्तर में वहीं पर वो शख्स जो है वो पासपोर्ट की तस्दीक किया करता था, पासपोर्ट बनाया करता था और इसे रिश्वत दी गई और रिश्वत देने के बाद इसकी स्पाई वीडियो रिकॉर्ड की गई। उसके बाद 2 बजे तक इकरारुल हसन साहब जो है वो वहीं पर मौजूद थे, यानी अपने ऑफिस के अंदर मौजूद थे। इनसे कहा गया कि इसकी शूट करनी है और यहाँ पर छापा मारना है। छापा मारने के बाद आपको जाना है और इकरारुल हसन की फ्लाइट थी शाम की पेशावर की। इन्होंने कहा कि 3-4 बजे के करीब हम इसमें यहाँ पर छापा मारेंगे। छापा मारने के बाद यानी अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे और फिर यहाँ से हम पेशावर की फ्लाइट है इनकी वो निकल जाएंगे, जो हस्बे मामूल ये शूट करते हैं। उसके बाद किसी और शहर इनको जाना होता है, चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर गए, उन्होंने शूट शुरू की तो वहाँ पर जो साहब मौजूद थे जब इन्होंने कैमरे ऑन किए तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आकर बात कीजिए। जब ये बातचीत ना बनी तो इन्हें अंदर ले जाया गया, इनके सर ढांप लिए गए और पहली फुर्सत में इनसे सारे मोबाइल छीन लिए गए। मोबाइल छीनने के बाद इनको दूसरा काम ये किया गया कि इनके सरों को ढांपा गया। ढांपने के बाद इन्हें नंगा किया गया। नंगा करने के बाद तशद्दुद इस तरीके से किया गया कि इनको चोट ना आ सके। इकरारुल हसन को भी जो चोट आई वो उस वक्त इनको कमरे के अंदर जब धकेल रहे थे उस वक्त मारा गया, उसकी चोट आई, लेकिन बाकी सबको इस तरीके से मारा गया कि चोट के निशान जाहिर ना हो। उसके बाद इन्हें नंगा करने के बाद वहां पर उनके खास अज़ा पर करंट दिया गया। शाम 7 बजे के करीब इनके ऑफिस से राब्ता किया गया और राब्ता करने के बाद फिर इसमें वजीर आजम साहब के मुशीर शहबाज गिल और दीगर लोगों के कूदने के बाद नेगोशिएशन के बाद इनको रिहा किया गया। और जब यह खबर मीडिया पर चली तो 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया। यह हुई पूरी सूरत हाल। लेकिन अगर इसकी जगह पर आम आदमी हो और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर हो तो शायद मुझ जैसा आदमी तो वापस ना आए। इसी मौजू पर वहां पर वसीम बदामी साहब मौजूद थे। हमने कहा कि चलिए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी जो गुफ्तगू है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वसीम बदामी साहब भी मौजूद हैं, बाकी ये रही की इंतज़ामिया भी मौजूद है।
से भी थोड़ी सी बात कर लें। क्लिप दो। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, इकरार जा रहे हैं। वसीम, क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? देखिए, ये बताता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम, कैसे हमारे इदारे सारे ऑपरेट करते हैं। एक मीडिया का आदमी, एक रिनाउंड आदमी आम आदमी से ज़्यादा बाअसर, ज़्यादा कनेक्टेड तस्वर किया जाता है। अगर उसके साथ ये हो सकता है कि भाईजान आपने ये किया है तो वी विल टीच यू अ लेसन। और ये एक पूरी साइकी होती है ना, जिसमें मकसद सिर्फ ईज़ा पहुंचाना नहीं होता है, एक माइंड से रिफ्लेक्ट करता है कि आपको इंसल्ट भी करेंगे हम कभी, और इसका इज़हार कभी किसी ख़ास अंदाज से तशद्दुद करके होता है, कभी किसी ख़ास अंदाज पे गोली मार कर होता है, कभी किसी ख़ास अंदाज की वीडियो बनाकर होता है। तो ये बताता है कि किस तरीके से सारा कुछ मामला ऑपरेट करता है हमारे मुल्क में। मैं तो इसका सबसे अलमनाक पहलू मैं तो इसका यही देखता हूँ कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या इसमें मतलब जमा है। ऐसी पर पता नहीं कितनी गुमनाम दास्तानें होती होंगी जो कि हमारे इल्म में भी नहीं होती होंगी। सुबह शुरू होती होंगी, शाम में दफन हो जाती होंगी, रात में ख़त्म हो जाती होंगी। तो ऐसे कितने ही मजलूम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर होते होंगे जिनकी रसाई नहीं होती होगी टीवी कैमरे तक, और उनके साथ ये सब कुछ होता है, उनके घर वाले रोते पीटते रहते होंगे। ठीक। यह हो गई पूरी रुदात। हमारा सिर्फ कहना और मकसद सिर्फ यह है कि किसी का जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसको इसी तरीके से तशद्दुद किया जाता है और इसी तरीके से अगर लापता किया जाता है तो फिर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर उस दफ्तर के अंदर सारे इक्विपमेंट मौजूद थे, यानी कि खास अज़ा पर करंट देने से लेकर हर तरह के वो आलात मौजूद थे जिससे इस तरह का तशद्दुद किया जाए कि शायद जिस्म पर निशान भी ना सके। रात गए जब एमएलओ से ये पूछा गया कि जनाब ये उनके ख़ास अज़ा पर जो तशद्दुद किया गया है इसको भी एमएलओ में शामिल करें, तो उन्होंने कहा कि पहले जब तक इसके सर्जन मुआयना नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई निशान नहीं होता, तो फिर ही बात पता चल सकती है। जब उन्हें कहा गया कि उनके ख़ास अज़ा पर सवाल लेंगे तो उसके बाद एमएलओ ने काफ़ी तकरार के बाद उसकी रिकॉर्ड की। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इकरारुल हसन साहब, चाहे कोई भी हो, इकरारुल हसन की जगह पर इस तरह का तशद्दुद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो चलिए एक बहुत बड़ा आदमी था जिसकी हेडलाइंस लग सकी। हम जैसे लोग अगर जाते हैं तो उनकी हेडलाइंस भी नहीं लग सकती। कम से कम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। आपकी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह ने के